आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजेस एकेडमी पर। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th से है चैप्टर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मींस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले दिए आएंगे तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन लिए इसमें मैंने फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मुझे लिखना था समझाना है इसको क्वेश्चन आप कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले को क्वेश्चन में। तो ये जब आपको बताएंगे हम कुछ लिखे हुए कुछ और बताए जाएंगे सारे इसमें, और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप लोगों को हर क्वेश्चन के बारे में किस तरह से फॉर्मूला का यूज करना है ये सब आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को, क्लियर। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी नया वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप उसको आसानी से वॉच कर सकते हैं, क्लियर। तो आपको बताने आया पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उससे पहले वृत्त से पहले जो कुछ आते हैं कुछ टॉपिक्स है इसमें, जैसे कि हमारा है ट्रायंगल है। ट्रायंगल तीन पार्ट होते हैं ट्रायंगल के, आइसोस्केलस, स्केलन ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर तुम्हारा रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है। इसके बाद भी आगे तुम्हारा आएगा क्यूब्स आएगा, सर्किल आएगा। तो पहले जो स्टार्टिंग से हैं वो आपको सेल से सब बताया जाएगा। जैसे पहला है सम फॉर्मूला टू इवैल्यूएट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। जो समतल पर फिगर बनते हैं, समतल में जो दो टू डायमेंशनल जो होते हैं, जो वो फिगर बनते हैं उनके से रिलेटेड परिमाप और क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। जैसे पहला कुछ फिगर दिया गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये ट्रायंगल है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मींस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा ट्रायंगल का तुमको बेस दे देगा और क्या देगा आपको बेस और हाइट दे देगा। इससे क्या करोगे इस फॉर्मूले पर वैल्यू आप पुट करोगे तो इसका एरिया आपका निकल कर आ जाएगा, क्लियर। सेकंड है एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए बी है, पर ए भुजा वाले जिस जो क्या है ये इक्विलेटर का होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है साफ हो जाता है इक्विलेटर यानी समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जब समान हो जाएंगे क्या हो जाएगा, सबकी भुजाएं क्या हो जाएगा। और तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे आप। पहले तो आप हाइट कैसे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√3/2a। यूनिट का मतलब होता है उसमें कोई भी आपको यूनिट दे रखी हो फॉर्मूले में, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी दे देगा वो आपको दे रखा होगा उसमें, क्लियर। एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया, दो चीजों में आ जाएंगे आपकी। स्क्वायर यूनिट मतलब होता है जब कोई दो साइड लेना होता है, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ लिया हमने, बेस और हाइट, इसका मीटर यूनिट है, इसका यूनिट मीटर है, क्या है मीटर स्क्वायर, इसलिए हम लोग स्क्वायर यूनिट इसको लिखते हैं, क्लियर। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 3a, मतलब कि पेरीमीटर मतलब होता है कि जो साइड इस तरह से तुम्हारा बोले ये है, जैसे ये चारों घेर रहा है ना ये तो ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री लेंथ ये कहलाती है पेरीमीटर। बाउंड्री के अंदर जितना एरिया घेर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एरिया, क्लियर। फिर अगला है आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, जिसमें क्या होगी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो साइड उसकी इक्वल होंगी और एक साइड उसकी इक्वल होगी, जिसकी जिसे हम लोग b मान लेते हैं। देन फॉर्मूला पहले हाइट फॉर्मूला इसका हो जाएगा √4a² - b² यूनिट और अब हम ये हमारा 2 हो जाएगा। एरिया आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/4b√4a² - b² यूनिट, क्लियर। और इसका भी पैरामीटर फॉर्मूला का 2a + b। अगर 2a क्यों हो गया, क्योंकि उसकी दो साइडें बराबर होंगी, तो इसलिए a × a क्या हो जाएगा a + a कितना हो जाएगा 2a और + b यूनिट। अब बात ये है अगर आप कहोगे यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल बताया गया है तो स्केलन ट्रायंगल फॉर्मूला अलग होता है, वो हीरोज फॉर्मूला लगता है, उसको मैं बताऊंगा अभी आगे चलकर, ठीक है। पहले सिंपल फॉर्मूला देख लो। फॉर रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है, जैसे आपने बहुत पढ़ा है बचपन से पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l + b यूनिट। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला थोड़ा सा कंडीशन समझ लो रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है उसकी अपोजिट साइडें आपस में इक्वल होती हैं, क्लियर। इसलिए a + a 2a + a b + b 2b यानी 2 ब्रैकेट में a + b और लेंथ इनटू ब्रेथ a × b, क्लियर। फिर तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं,
और उसका एंगल कितना बनेगा, सब एंगल ना 90 एंगल होंगे उसमें, इसलिए एरिया फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, और उसका यूनिट होगा हमारा स्क्वायर यूनिट। इन फॉर्मूलों में जब भी कोई सॉल्व करोगे तो उसके यूनिट ने आपने नहीं लिखे तो क्वेश्चन आपको गलत माना जाता है। ये ध्यान रखना कि आपको यूनिट जरूर लिखना है उसमें। पैरामीटर फॉर्मूला होता है 4 × a, फिर आता है फॉर क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज के लिए एरिया क्या हो जाए फॉर्मूला 1/2 AC × H1 + H2, जहां क्या लिखा हुआ है when one diagonal and length of perpendicular from opposite vertices on its are given, यानी क्या है when one diagonal, एक कोई diagonal और length of perpendicular क्या हो perpendicular हो from opposite vertices on its, जो अभी इसका कुछ फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि एक तरफ ये ले लीजिए आप, ये क्या है आपका, ये आ गया, और ये क्या है आपका डायगोनल हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ये h1 हो गया, h2 या इसको h1 h2 मान लो, ये d हो गया, क्लियर हो गया। तो ये दो हाइट और एक डायगोनल का फॉर्मूला उनका बनता है AC इंटू हमारा क्या हो जाएगा A B C और D, यानी AC इंटू ब्रैकेट में h1 + h2, क्लियर। व्हेन डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, देन अगर डायगोनल आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में तो फॉर्मूला क्या लगेगा A = 1/2 d1 × d2 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। तो इतने फॉर्मूले जो हैं आपके सभी को नोट करना है, फॉर्मूलों को लर्न भी करना है। फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का एरिया, फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट, क्या होगा बेस इनटू हाइट स्क्वायर यूनिट। फिर आपका था एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का एरिया, फॉर्मूला क्या था 1/2 ब्रैकेट में अंदर d1 × d2 स्क्वायर यूनिट। एक बात अभी मैंने आपको बताया था, ठीक इसके पहले फॉर्मूला था एरिया क्वाड्रेंट का था, उसमें क्या था कि जब कोई दो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो भी उसका फॉर्मूला क्या था, यही था उसका 1/2 ब्रैकेट में d1 × d2 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। फिर एरिया ऑफ ट्रापेजियम, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी समान जो दो साइडें पैरेलल होंगी, ये जैसे ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये a मान लो, ये b मान लो, तो a + b हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी ये वाले हाइट जो उसकी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तो ये इनटू h हो जाता है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, क्लियर। फिर है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब बात हम आते हैं, अब मेन पॉइंट पर आते हैं कहां पर, सर्किल पर। सर्किल में क्या होता है, पहले तो r क्या होता है रेडियस, जो आपको जानने की जरूरत भी है, यहां पर जो पूछे सर्किल रिलेटेड, ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि जब कोई आकृति किसी लाइन की घिरी हुई है बाहर से, यही इसका क्या कहलाएगा आपका अंदर का हिस्सा एरिया, जो बॉर्डर बना हुआ है बॉर्डर से कहलाएगा सर्कमफ्रेंस, क्लियर। तो ये होगा इसका सेंटर पॉइंट फॉर ओ, इस लाइन से कहीं इस सर्किल के बॉर्डर को कहीं टच कराते सेंटर पॉइंट से लाइन को, तो कहलाती है रेडियस, और इसको बोथ साइड इधर से उधर करा देगा तो हो जाएगा हमारा डायमीटर, और इसको छोड़कर आप नीचे क्या मिलाते कॉर्ड, ये तो क्या है इसकी कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड पूछता है तो इसके डायमीटर से इसकी कॉर्ड होती है, कॉर्ड मींस जीवा, क्लियर। तो वही इसे मैंने दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, फॉर्मूला होता है 2πr यूनिट, इसका r क्या है रेडियस, डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2r, यदि कभी डायमीटर दे देता है r पूछेगा तो r = डायमीटर का अपॉन 2 कर दोगे आप, क्लियर। एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर, r यहां पर क्या है रेडियस, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और 3.14, ये तुम्हारा कैसा है इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये हम लोग मान लेते हैं लगभग इतनी वैल्यू उसको हम यूज करते हैं, क्लियर। अब मैंने पहले बताया था अभी तुम्हारा एक स्केलर ट्रायंगल छूट रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बता दिया है कि यही तुम्हारा हीरोस फॉर्मूला कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है रूट s - a s - b s - c स्क्वायर यूनिट। यहाँ s का हमारा सेमी पैरामीटर, तो आप s कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए पहले हमको s निकालना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला क्या होता है a + b + c/2, यानी कि उसके पैरामीटर का आधा कहलाता है सेमी पैरामीटर, जो कहलाता है s, क्लियर। तो अब इसके जो फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूला पूरा लिखने हैं,
वीडियो को पॉज कर देना और पूरे फॉर्मूला लिख लेना और इसको समझ भी लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आने लगेंगे तो फिर आप आगे भी इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। क्लियर?